Hello students, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by आकिबर हमदानी। दोस्तों, आज हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे बुर्ज खलीफा के, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। हमारे लिए वहां जाकर सिर्फ सेल्फी लेना आसान है या तो गूगल में इसकी फोटोज लेकर देखना आसान है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग को बनाने के लिए इंजीनियर्स को जो चैलेंजेस के सामने करने पड़े हैं, वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बिल्डिंग क्यों बनाई गई। तो दोस्तों, हम और आप सब जानते हैं कि इंसान समय के साथ साथ कितना आगे निकलता जा रहा है और बढ़ती जदी टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसान हर हर एक नए रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। इसी तरह दुबई शहर, जो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स देश का सबसे शानदार और मशहूर शहर है, इनके किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम के भी सपने थे कि दुबई को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाया जाए, और उन्होंने ये काम करके दिखाया। 1960 से पहले दुबई में कुछ नहीं था, ना कोई तेल के कुएं मिले थे, ना कोई और सोर्स का इनकम सोर्स था। 1960 के बाद दुबई की किस्मत बदली और वहां पर तेल के कुएं पाए गए, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि वो कुएं से ऑयल सिर्फ 2016 तक मिल सके, इतना ही था। अब दुबई के किंग के पास यही एक मौका था कि ये समय के दौरान दुबई को ऐसा डेवलप कर दिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म प्लेस बन जाए, और तेल के कुएं खत्म हो जाने के बाद भी दुबई एक ऐसा प्लेस बन जाए कि लोग वहां पर आने के लिए बेताब हो। और इसके लिए शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि इन्होंने एक इम्पॉसिबल सपना देखा और उसको पूरा करके भी दिखाया, जिसके पीछे जो खर्च हुआ वो शायद हम सोच भी नहीं सकते। और वो सपना था दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को बनाना। दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी हाइट 2716 यानी कि 2716 फीट है। बादलों को चीर के निकलने वाली इस बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि 114 अरब रुपयों का खर्च हुआ है। अब ये काम को अंजाम देने के लिए जो वर्कर्स और इंजीनियर्स थे, इनको कई चैलेंज का सामना करना पड़ा था। तो चलो आज देखते हैं बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, उसको बनाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और इसके सॉल्यूशन कैसे कैसे निकाले गए। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए सबसे पहले चैलेंज था कि कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इंजीनियर्स को सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया था। इसमें इन लोगों को ये सारे काम को अंजाम देना था, लेकिन इतनी ऊंची इमारत को स्टेबल रखना और कैसे इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, इसके लिए इस बिल्डिंग की डिजाइन बनाने में ही 3 साल का वक्त निकल गया। अगर 3 साल सिर्फ बिल्डिंग की डिजाइन बनाने में लग सकता हो, तो इतने कम समय में फिजिकल बिल्डिंग को खड़ी करना नामुमकिन ही था। फिर इंजीनियर्स ने फैसला लिया कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को बगैर डिजाइन के ही शुरू कर दिया जाए, और इसीलिए फरवरी 2004 में ही खुदाई का काम शुरू हो गया और साथ ही साथ डिजाइनिंग का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2, जब इस बिल्डिंग का बेस डालने के टाइम आया तो और एक नए चैलेंज ने जन्म लिया। इतनी बड़ी इमारत को जहां बनाना होता है, वहां जमीन के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जाता है, जो जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े मजबूत पत्थरों पर कायम रहती है। लेकिन बुर्ज खलीफा की जमीन पर सिर्फ रेती और छोटे छोटे पत्थर ही थे, जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी रहना नामुमकिन था। और फिर इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया, और वो था फ्रिक्शन का फॉर्मूला। बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 एक 192 स्टील पाइप के ऊपर की गई है, जो 50 मीटर तक जमीन के अंदर उतरे हुए हैं, और पूरी बिल्डिंग के वजन इस 192 स्टील पाइप पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा की डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर ने शिकागो में टॉप लेवल के कंस्ट्रक्शन कंपनी की आर्किटेक्चर कंपनी की मदद ली। ये कंपनी कहीं सारी ऊंची इमारत बना चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने में इनके भी हाथ कांपने लगे थे। और इनका चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जो लाखों टन वजन को भी उठाए, जिसके फ्लोर्स लाइट से रोशन भी हो
और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिल की हो। और आखिरकार दिन रात एक करने के बाद कंपनी ने स्ट्रक्चर निकाल ही लिया और वो था बटरेस स्ट्रक्चर। चैलेंज नंबर 4, कंस्ट्रक्शन टीम पूरे जोर शोर से एक पर एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल ये थी कि जो इनका कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करके वो ऊपर भेज रहे थे, वो ऊपर पहुंचने से पहले या तो वो सूख जाती थी या तो सीमेंट और कंक्रीट अलग हो जाती थी। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। यानी बिल्डिंग की बॉटम से लेकर टॉप पर मोटे मोटे पाइप लगाए गए और इन पाइप के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाया जाता था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन था 1 लाख हाथी के बराबर और इतना सारा कंक्रीट को पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ताकतवर पंप मंगाए गए, जिसकी वजह से ये काम पूरा हुआ। चैलेंज नंबर 5, कंस्ट्रक्शन के काम को कुछ 3 साल गुजर चुके थे और बिल्डिंग 140 फ्लोर तक बनने के साथ साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल ऊपर पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स उनके पास थे, वो मटेरियल्स को सिर्फ 120 फ्लोर तक ही ले जा सकते थे। सिर्फ क्रेन की ही बात नहीं, लेकिन जो क्रेन के ऑपरेटर थे उन्होंने भी इतनी ऊंचाई से काम करने से इनकार कर दिया और इनके लिए दुनिया के कई अलग अलग जगहों से अच्छे क्रेन ऑपरेटर्स को बुलाए गए, उसको दुबई बुलाया गया, जो इतनी ऊंचाई से काम कर सकते हैं। 700 मीटर की ऊंचाई पर ये क्रेन ऑपरेटर दिन के 12 घंटे गुजारते थे। ऐसे ऑपरेटर को बुलाया गया और आखिर में वो काम को अंजाम भी दिया है। चैलेंज नंबर 6, बिल्डिंग को लॉन्च होने में 2 साल बाकी थे और बिल्डिंग के सभी फ्लोर तैयार हो चुके थे, लेकिन पूरी बिल्डिंग में एक चीज कहीं नजर नहीं आ रही थी और वो थे ग्लास पैनल। बुर्ज खलीफा पर 24,000 ग्लास पैनल लगाने थे, लेकिन जब उनको लगाने की बारी आई तब एक ऐसी मुसीबत ने मोड़ लिया जो सारे इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की नींद हराम कर दी। और वो प्रॉब्लम थी कि बिल्डिंग पर ग्लास लगाने से जो बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर था, वो दुबई की गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जहां पर इंसान का जा पाना नामुमकिन था। अब ये चैलेंज था, वो सबसे टफेस्ट चैलेंज था ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान। पूरे 18 महीने इस मसले का सॉल्यूशन ढूंढने में निकाला गया, लेकिन आखिरकार मशहूर जमाना इंजीनियर जॉन जराफा ने कहा उनके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन ये काम बहुत कॉस्टली होगा और आखिर जॉन की पेशकश कबूल की गई, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। जॉन ने एक खास किस्म के ग्लास बनाया जो सूरज से निकलने वाले यूवी रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था और ये ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और ऐसे पूरे 24,000 ग्लास लगाने थे और ये रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ की जितनी होती थी, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल का मैन्युफैक्चरिंग होता था और सिर्फ 4 महीने में ही ये ग्लास पैनल्स को तैयार किया गया और आखिरकार ये काम को भी अंजाम दिया गया। चैलेंज नंबर 7, कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अधूरा जरूर था और वो था बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी, जिसके ऊपर एक सॉलिड स्टील के पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और जिसका वजन 350 टन था। दुनिया में वो ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज्यादा वजनी स्टील को उठाकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सके, लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना जरूरी था क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्चिंग का मामला था और लास्ट में इंजीनियर्स ने फैसला लिया कि 136 मीटर लंबी इस रोड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में, और इस रोड के छोटे छोटे पार्ट्स को बुर्ज खलीफा की टॉच ऊपर ले जाकर उसको वहां पर वापस असेंबल किया जाए। अब हम जानेंगे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के कुछ फैक्ट्स।
यस, बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में टोटल 12,000 वर्कर्स एक शिफ्ट में काम करते थे। एक टाइम पे 12,000 वर्कर्स काम करते थे। बुर्ज खलीफा की हाइट 3 एलिफेंट टावर के बराबर है। बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगाए हैं, जिनका वजन 380 हवाई जहाज के बराबर है। दुनिया के सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में मौजूद है। बुर्ज खलीफा में लगने वाली एलिवेटर दुनिया की सबसे तेज चलने वाली एलिवेटर है। बिल्डिंग के टेरेस के डोर तेज हवा के दौरान ऑटोमेटिक पब्लिक के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर हवा जो तेज से चलती है वो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, उतनी तेज हवा चलती है जब इतनी तेज हवा चलती है। बुर्ज खलीफा की टॉच 100 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई देती है। जिस जगह पर बुर्ज खलीफा बनाई गई है वहां पहले मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता है। और बुर्ज खलीफा वो वाहिद जगह है जहां से दिन में 2 बार सनसेट देखा जा सकता है, एक मर्तबा निचले फ्लोर से और दूसरी मर्तबा टॉप से। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर इसको लाइक करें। हेलो स्टूडेंट।